दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और जिसका टॉपिक है हेल्थ, और हेल्थ में भी हम बात करेंगे। सीधा सीधा मैं टॉपिक पे बात करूंगा, इम्यून सिस्टम पे बात करूंगा। लेकिन मैं अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट स्किन पे रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ आप पूरा इसे देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो हम अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमारी बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल इन्वेडर, मतलब जितने भी वायरल होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उन सब से। लिखा भी है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड टॉक्सिस जो भी होते हैं उनसे लड़ता है ये, और आइडेंटिफाई करता है आपकी बॉडी को, उनको नष्ट करने में। तो ये पूरा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये वीक पड़ जाता है तो हम बीमारियों से घिर जाते हैं। तो ये डिफेंस सिस्टम मानते हैं, जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया से, वायरल से बचाता है। अपने आप ही वो बैक्टीरिया, वायरल ये ख़त्म करने में सहायक होता है। अगर इसके मेन फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले तो डिफेंस करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन से, जितने भी होते हैं। आइडेंटिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जो पैथोजन होते हैं, जैसे फंगी का नाम लिया मैंने, बैक्टीरिया का, वायरल की, वायरसेस की बात की जाए उसको, तो उसके पास्ट इन्फेक्शन जो भी हुए हैं उनकी इम्यूनिटी में वो इनबिल्ड करता है, ताकि वो शरीर पहचान सके, और ये डैमेज को, जो डेड सेल्स हैं उन्हें रिमूव करने में मदद करता है। तो इसके मेन फंक्शन यही हो गए। अगर हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो सबसे पहले तो इनवेट इम्यूनिटी होता है, जो नेचुरली होता है, और ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहता है। जब बच्चा इस जीवन में आता है वहाँ से बनती है उसकी इम्यूनिटी। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है ये हमारे शरीर का, क्योंकि सबसे पहले ये अटैक को पहचानता है और शरीर से इसकी रक्षा करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके स्किन बैरियर, हमारी स्किन में जो भी है वो स्किन पे कई तरह के अटैक होते हैं, लेकिन वो इसके बैरियर बना रखे होते हैं। स्टमक एसिड के रूप में हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो होता है हमारे, जो उदाहरण के लिए बोला है। और वाइट ब्लड सेल, जो हमारे WBC होते हैं वो इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स नाम दे रखा है, ये चीज़ें हैं। अगर टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो एक्वायर्ड होती है और ये डेवलप होती रहती है ओवर टाइम पीरियड, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं। स्पेसिफिक होती है, स्ट्रॉन्गर होती है ये। साथ ही साथ ये उसकी मेमोरी में होता है, जैसे इम्यूनिटी बना लेती है किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो एग्जाम्पल करें, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं, ताकि वो पहचानती है वायरस और फंगस को, वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्रिएट हो जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, T सेल्स उसमें आते हैं और B सेल्स इसी में आते हैं। अगर हम बात करें ये स्टेप बाय स्टेप इनका फंक्शन क्या है, वर्क क्राइटेरिया क्या होता है इम्यून सिस्टम का, तो सबसे पहले तो ये जो पैथोजन की एंट्री होती है, वायरस और बैक्टीरिया की, इन्हें ये पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और अटैक चालू कर देते हैं। अटैक के रूप में ये इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल अप कर देते हैं, WBC एक्टिवेशन हो जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है, और इन्वेडर के डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे मेमोरी में उनकी फॉर्मेशन चला जाता है। फास्टर रिस्पॉन्स करते हैं, नेक्स्ट टाइम उनकी मेमोरी में फीड हो जाता है कि ये अटैक होने वाला है। जब नेक्स्ट टाइम वो अटैक होता है तो वो जल्दी पहचान लेते हैं। तो इनके स्टेप बाय स्टेप ये कुछ फार्मूले हैं। अगर कॉमन इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहला तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बॉडी के सेल्स ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस सेल्स को मारना है, किसको रखना है। तो कंफ्यूजन हो जाता है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। ये बहुत चलन में है। अगर हम बॉडी अटैक के बॉडी मतलब खुद भी अटैक करते हैं, जैसे मैंने कहा सेल्स अपने आप को ही मारने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ बीमारियों के नाम दिए हैं, जिसमें पहला है रिमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत खतरनाक स्टेज होती है, और दूसरा है टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ आप जानते हैं अपने आप में एक घातक पैमाना है शरीर के लिए। अगर हम दूसरी तरह की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट है एलर्जीज़। जितनी भी एलर्जीज़ होती हैं वो हार्मफुल थिंग्स होती हैं, जैसे डस्ट हो गए, पॉलन हो गए, इस चीज़ में वो इनका डिसऑर्डर होता है। तीसरा अगर हम बात करें, इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, उसकी वजह से जो इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वर्क डिफेंस सिस्टम जो होता है वो
उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे HIV अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, एड्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम फैक्टर की बात कीजिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक बना देते हैं, वीकन बना देते हैं, तो पहला तो है दोस्तों, जो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, हमारा पुअर डाइट सिस्टम। जो पुअर डाइट है, हम खाना टाइम से एक तो ले नहीं रहे, ऊपर से न्यूट्रिशन की मात्रा गायब हो चुकी है, हम फास्ट फूड पे आ गए हैं, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, ये सब हम खाने लगे हैं, जिसमें मैदे की मात्रा, जो वाइट चीज़ें हैं वो ज़्यादा होती है, जो शरीर को पुअर बना देता है कि हेल्थ को गिरने लगती हैं। साथ ही साथ लैक ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल की करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर हमने सोना कम कर रखा है और क्वालिटी के साथ 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, तो हमारा अंदर से न वीक होता जाता है सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही कमज़ोर होने लगता है। साथ साथ में स्ट्रेस का बहुत चलन है आजकल, ज़रा ज़रा सी बातों पे लोग परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट आ गया है, तो स्ट्रेस बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ स्मोकिंग जो करते हैं लोग और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, अपने आप में डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज लोग करना ही पसंद नहीं करते, और ये अगर किसी के दिमाग में आती भी एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत किया तो फिर रुक गए, कुछ दिन करा, कंटिन्यू नहीं कर पाते। लैक ऑफ एक्सरसाइज होने लगी है, साथ साथ में क्रोनिक डिजीज़ आने लगी हैं हमारे, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ अपने आप में वो आ गई है, बीपी, शुगर, ये तो हाई है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगी है, स्ट्रोक आने लगे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, इस तरह की कई क्रोनिक डिजीज़ आने लगी हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम अपने आप में वर्क नहीं कर पाता। अगर इसकी बात की जाए बूस्ट करने की, नेचुरली बूस्ट, तो सिंपल सा लॉजिक यही है दोस्तों कि हेल्दी डाइट ली जाए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की मात्रा समांतर रूप में हो। अच्छी डाइट ले हम, डाइट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम टाइमली उसे खाएं। साथ ही साथ हम फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जैसे विटामिन सी, ऑरेंजेस, आंवला, बहुत अच्छे विटामिन सी के सोर्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। वेजिटेबल्स हो गई जो ग्रीन लीफी होती हैं, उन्हें हम ले सकते हैं। प्रोटीन ले सकते हैं, उसमें एग्स ले सकते हैं, लेटिन्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और हम क्या कर सकते हैं बूस्ट के लिए, तो सेकंड उसका पार्ट है प्रॉपर स्लीप, जैसे मैंने कहा 7 से 8 घंटे की हमें स्लीप लेनी लेनी है। तीसरा एक्सरसाइज है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करती है आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को। साथ ही साथ चौथा पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैंने आपसे बात की, अपने आप में हम अगर स्ट्रेस को मैनेज कर सके योगा से, मेडिटेशन से, तो बहुत अच्छा होगा। पांचवा पॉइंट है सनलाइट, विटामिन डी का एक्सपोजर हमने आजकल बहुत कम हो गया है, जो सपोर्ट करता है हमारे इम्यून फंक्शन को। और छठा पॉइंट है, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं ताकि हेल्प हो जाए, हमारे जो भी टॉक्सिस बॉडी में, इंटरनल बॉडी में है, वो फ्लश आउट हो जाए। तो ये कुछ सिस्टम थे नेचुरली। मुझे पता है कि ये नेचुरली सिस्टम पढ़ने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किए हैं जो आगे आप देखेंगे, जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। उनकी सही मात्रा, क्या क्वांटिटी, कैसे लेना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। मैं कुछ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बहुत डीपली जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन से हम हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है वेल का नूनी जूस, जो हमारे सेल्स को रिविटलाइज करता है, बिल्ड करता है इम्यूनिटी को। एनरिच है कोकम से, जो कोकम होता है ये डाइजेशन में इम्प्रूव देता है और हमारे जो सारे सेल्स सिस्टम है उन्हें स्ट्रेंथन करता है। सेल्फ हीलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो इसे आप ले सकते हैं। साथ साथ में एक प्रोडक्ट और है, इसके टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं आप। और दूसरा प्रोडक्ट है तुलसी। तुलसी अपने आप में प्रमोट करता है हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को और वेलबींग को करता है। ये श्वास की प्रॉब्लम में, कफ की प्रॉब्लम में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में सॉल्व करता है। इसकी एक टैबलेट में 150 तुलसी की लीव्स के अप्रॉक्स पाए जाते हैं, जो अर्क होता है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी मैं चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा टाइम इसी में चला जाएगा। 12 साल या उसके ऊपर के लोग ले सकते हैं। एक टैबलेट ट्वाइस डेली लेनी है, सुबह शाम, पानी से ले सकते हैं। साथ साथ में आंवला जूस, दोस्तों मैं कहता हूँ इसे आँख बंद करके आपको लेना ही लेना है, क्योंकि विटामिन सी का वन ऑफ द फाइनेस्ट सोर्स है आंवला, और आंवले को वैसे भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा माना जाता है, जो हमारे सारी चीज़ों को ठीक करता है।
है। और इसके 99% आंवला फ्रूट जूस, इसमें 70 आंवलों का एक जूस मिलता है एक बॉटल में, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ग्लिसमिक हेल्थ को कवर करता है, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, न जाने कितनी प्रॉब्लम, वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। 12 साल या उसके ऊपर के लोग ले सकते हैं, 15 से 20 ml पानी के में मिलाकर ले सकते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। खाली पेट 2 टाइम लेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ में। साथ ही साथ आंवला की टैबलेट है, यह आप ले सकते हैं। उसके बाद आयरन एंड फॉलिक एसिड अपने आप में बहुत मस्ट है, खासकर लेडीज़ की बात करूं, जो बहुत सारा उनका ब्लड लॉस हो जाता है हर महीने, जो उनका साइकिल होता है उसके, तो ब्लड फॉर्मेशन में ये बहुत सपोर्ट करते हैं, एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फॉलिक एसिड साथ में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, इम्यूनिटी को तो बूस्ट करता है, आपकी फटीग को भी कम करता है, आरबीसी की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देता है, और यही चाहिए होता है। गिलोय आप ले सकते हैं, इम्यूनिटी सपोर्ट करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। गिलोय की टैबलेट आप ले सकते हैं, 12 साल या उसके ऊपर के एक टैबलेट ट्वाइस लेनी है आपको। साथ साथ में च्यवनप्राश आपने सुना होगा, बहुत अच्छा इम्यूनिटी का सोर्स होता है। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब होते हैं, घी इसमें ऑयल, आंवला और हनी, ये सारा कुछ मिलाकर बहुत वंडरफुल इसको बना देते हैं। तो आप इसे ले सकते हैं, जिसमें आंवला है, आंवले का है, सब मिला है, द्राक्षा मिला हुआ है, पिपली मिली हुई है, गुरुक्षुरा मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें मिलाकर बहुत अच्छा काम करते हैं। 3 साल या उनसे ऊपर के लोग ले सकते हैं। साथ साथ में एक सप्लीमेंट है स्पिरुलिना, ये अपने आप में कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री माना जाता है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो आप इसे ले सकते हैं। विटामिन सी का टैबलेट है, विटामिन सी जैसे मैंने कहा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, जो आप इसे रिकमेंडेड डोज इसकी 12 साल या उसके ऊपर के लोग हैं, एक टैबलेट डेली ले सकते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों ये कुछ 7-8 हेल्थ सप्लीमेंट है जिसे मैंने प्रिस्क्राइब किया, आप ले सकते हो। इसमें से 2 से 3 आप हेल्थ सप्लीमेंट बेधड़क ले सकते हो, और आपके बॉडी के लिए, आपके इंटरनल बॉडी जो इन्वेडर से लड़ती है, पैथोजन से लड़ती है, वो बहुत अच्छी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, और आप स्वस्थ रहोगे। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर हमारा शरीर, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा, तो जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो अच्छी होगी, तो बीमारी से लड़ सकेगी, और आप प्रॉपर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो भी आप खाएंगे पिएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और आप लॉन्ग लाइफ बहुत अच्छे से जी सकोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एक पर्सन या एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करना है आपको, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, वहाँ से ये सप्लीमेंट आप ऑर्डर कर सकते हैं, या मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।